वेलकम फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मूविंग एवरेज ट्रेंड जो कि कैसे होता है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे एक मिनी ग्राफ बना के रखा है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ वन बाय वन मेथड से देखेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिनी टाइप में मूविंग एवरेज मेथड को हम कैसे ट्रेंड सीजनली जो भी आपका ट्रेंड होगा वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब मैं एक, ठीक है, नया फ्रेश मिनी टैब ओपन करेंगे हम और वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मिनी टैब का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, एक प्रॉब्लम दिया मैंने, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो भी ट्रेंड है या मेथड है वो एक्चुअली होता क्या है। तो मूविंग एवरेज एक ऐसा मेथड है जो कि आपके नंबर ऑफ जितने भी सबसेट जो भी डेटा सेट होंगे या सबसेट होंगे उसको आप किसी भी जितना भी आपका सीजन होगा या आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो। मान लेते कि कौन सा भी आप उसमें जो भी पीरियड आपको चाहिए, जितना भी आपको टाइम चाहिए, जो भी आपका पीरियड होगा आप उसको सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सपोज मान लेते कि यहाँ पे 1985 से यहाँ तक कितना आपका एवरेज ट्रेंड होगा वो देखेंगे, या फिर 1986 से लेकर 91 तक जितना भी कुछ सीजन वाइज ट्रेंड होगा। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का डेटा कौन से भी सीजन में कभी भी देख सकते हो। तो ये होता है मूविंग एवरेज मेथड में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। एवरेज मतलब जितना भी आपका डेटा होगा उसका आपका समेशन विथ रिस्पेक्ट टू जितने नंबर आपके होंगे, या साल होगा या फिर आपका ईयर होगा या फिर कुछ आपका मंथ होगा, या इसके हिसाब से जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो आप, मतलब उसका जो भी एवरेज आएगा वो रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपका मूविंग एवरेज ट्रेंड होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे स्टॉक मार्केट, जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, या कई जगह पे कितना डिमांड होगा। तो ये सब देख के जो मेथड है मूविंग एवरेज मेथड वहां पे हम यूज करते हैं। मतलब इसमें क्या कर सकते हो आप इसमें बेसिकली फाइंड आउट दी फोरकास्टिंग ऑफ अपकमिंग और प्रेडिक्टेबल टाइम। जितना भी आपका आने वाला टाइम होगा या आने वाला समय होगा या आने वाला ईयर होगा, उसमें आप प्रीवियस नंबर ऑफ जितना भी आपका हिस्टोरिकल डेटा होगा उसके ऊपर से आप आने वाले समय में कितना प्रोडक्शन चाहते हो, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा उसका बेसिक। तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम फाइंड ये कर रहे हैं कि प्रीवियस जो भी हिस्टोरिकल डेटा होगा उसके हिसाब से आने वाले समय में कितना आपको प्रोडक्शन करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे प्रेडिक्शन कितना करना है, या कितना आपका फ्यूचरिस्टिक जितना भी आपका डेटा होगा या फ्यूचरिस्टिक आपको जितना भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा एक टर्म है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो हम फोरकास्ट करते हैं जो भी हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटा होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा? 6 महीने का डेटा आएगा या साल का डेटा आएगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हमने, XYZ कंपनी सेल्स ऑटोमोबाइल पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर वाइज। तो ये एक कंपनी ये क्या कर रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और किसके हिसाब से? जितना भी आपका ईयर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1985 से 1995 तक, ठीक है। तो ये जो टोटल आपका यहाँ पे 10 महीने का कुछ पीरियड है, ठीक है, सॉरी 11 महीने का। तो ये 11 महीने का आपका पीरियड है, मतलब 11 साल का पीरियड है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि 12 साल में, मतलब 12 आने वाले साल में कितना ट्रेंड होगा या कितना मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, कैलकुलेट द ट्रेंड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑफ है, सॉरी, ठीक है, हो गया। कैलकुलेट द ट्रेंड ऑफ सेल यूजिंग 3 and 4 years। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये ध्यान से देखो, कितने साल का कैलकुलेट करना है, थोड़ा बड़ा, ठीक है। कैलकुलेटेड ट्रेंड ऑफ सेल्स यूजिंग 3 and 4 years। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिए, एक 3 साल के लिए फाइंड करो, एक 4 साल के लिए फाइंड करो, ठीक है। मूविंग एवरेज ईयर, मूविंग एवरेज सेल्स डेटा फॉर करस्पॉन्डिंग ईयर इज गिवन एज बिलो। यहाँ पे कुछ गिवन दिया है, उसके हिसाब से कितना सेल्स हुआ है जो भी कुछ ऑटोमोबाइल का पार्ट होगा, मतलब ये इन टर्म ऑफ कुछ लाख होगा, क्रोर्स होगा,
बिलियन मिलियन कुछ जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोरकास्ट द डिमांड फॉर ईयर 1996। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि आने वाले ईयर में मतलब 1996 में कितना डेटा होना चाहिए, ठीक है, या कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कंडीशन कौन कौन सी है, मेरे पास गिवन कितने 11 साल है, ठीक है। उसमें से मुझे दो कंडीशन मिली। पहली कंडीशन है एक 3 के हिसाब से मूविंग एवरेज निकालो, मतलब इन तीनों के हिसाब से एक और इन तीनों के हिसाब से एक, ऐसे कुछ निकालो। फिर 4 ईयर के हिसाब से निकालो, मतलब ट्रेंड निकालो 4 ईयर का एक और अलग 4 ईयर का अलग, जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि वैसे कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके और जाएंगे मिनी टैब में। मिनी टैब पे जाने के बाद में यहाँ पे सेल है, सेल पे ऊपर हिस्से में जाओ और यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया, ईयर हो गया, सेल हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टैटिस्टिक में। स्टैटिस्टिक में जाने के बाद में आप देखो यहाँ पे टाइम सीरीज हो गया। टाइम सीरीज भी जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जाने के बाद में क्लिक करो, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल मुझे चाहिए सेल्स, सेल्स को सिलेक्ट करो। ओके, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है आपके टोटल, ठीक है। तो लेंथ मुझे देनी पड़ेगी। तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे मेंशन किया है एक लेंथ है मतलब 3 की और दूसरी वाली है 4 की। तो मैं पहले 3 की ले लेता हूँ, ठीक है। 3 को यहाँ पे दिया मैंने और यहाँ पे जाना है आपको। ये जो सेंटर द मूविंग एवरेज है, इसको पहले कुछ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम करेंगे जनरेट फोरकास्ट। नंबर ऑफ फोरकास्ट कितने चाहिए, मुझे ओनली एक ही चाहिए 96 का, ठीक है। हो गया। आपको उसके आगे वाले 3, 4, 5, 6 साल आप 10, 12 साल या 1000 नंबर से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 96 का चाहिए तो मैं एक ही लूंगा। फिर उसके बाद में टाइम चेक करो, टाइम की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे क्या दिया, इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो इंडेक्स मेरा, ठीक है, कैलेंडर या क्लॉक की जरूरत नहीं है। इंडेक्स हो गया, ओके करो। फिर ऑप्शन में टाइटल दे दो, टाइटल दे दो यहाँ पे मूविंग एवरेज ट्रेंड, हो गया, ओके करो। ओके करने के बाद में स्टोरेज में जाओ। स्टोरेज में आपको क्या चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए और बस यही एक चाहिए। रिजल्ट में क्या चाहिए आपको, समरी टेबल, डिस्प्ले नथिंग या कुछ, मुझे चाहिए समरी चाहिए, हाँ। तो मैं समरी को क्लिक करूंगा या फिर उसके बाद में समरी को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाओ, ओके करो। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 3 साल के हिसाब से, मतलब जितना भी आपका ट्रेंड होगा वो हर एक साल के लिए 3 के हिसाब से कैलकुलेट करें। देखो ये वाला कैलकुलेट किया इसने 12 + 15 + 14 और इसका एवरेज यहाँ पे आया। सिमिलरली 15 + 14 + 16 इसका एवरेज यहाँ पे आया। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया, ये 1, 2 और ये तीसरा महीना, ठीक है। तो ये हो गया 1995 तक और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एवरेज देखो कितना है, 23.667, मतलब 12वें महीने में कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 23.667 हो गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे अभी, ये तो हो गया आपका ब्लू लाइन वाला, ये होगा एक्चुअल डेटा डिमांड वाला, और ये जो ब्राउन कलर का ये होगा फिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला एवरेज डेटा, और उसके बाद में ये वाला मतलब फिट्स वाला मतलब एवरेज वाला, ठीक है। और ये ग्रीन वाला मतलब फोरकास्ट मतलब 96 वाला, और ये वाला आपका होगा पीआई। तो पीआई एक्चुअली होता है कि पीआई मतलब प्रेडिक्टेबल इंडेक्स होता है या इंडिकेटर होता है ये। तो ये क्या बताता है कि जितने भी दोनों आपके डेटा होगा दोनों का, उसमें से दोनों में कितना अंतर होगा या कितना उसका परसेंटेज होगा, हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें हमने कैलकुलेट किया कि 3 साल के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो ये कैलकुलेट किया करेंगे 3 साल में इसका प्रेडिक्टेबल इंडेक्स कितना होगा। तो उसने बताया कि 95% उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। उसके बाद मूविंग एवरेज लेंथ कितनी है, 3। यहाँ पे हमको यूज किया है एक्यूरेसी मेजर में 3 पैरामीटर है। एक है एमएपी मतलब मैपे, एक होगा मैड मतलब एमएडी, और एक होगा एमएसडी। तो एमएसडी, मैपे और मैड। तो मैपे मतलब क्या होगा, ये होता है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। मैड मतलब होता है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और ये होता है आपका मीन स्क्वायर डेविएशन। तो इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले, अगर ये भी चाहिए तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 3 साल के लिए।
ओके। इसके बाद में अगर इसका कुछ डेटा चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब मैं जाऊँगा, इसको यहाँ पे चेंज करूँगा नाम, अगर आपको चाहिए तो चेंज करो, इसको डिलीट करो, ठीक है। इसको यहाँ पे नाम दे दो 3 इयर्स, 3 ईयर का मूविंग एवरेज ट्रेंड होगा। अब यहाँ पे जाएंगे हम और इसको कंट्रोल से प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में यहाँ पे वापस सेल को क्लिक करो और यहाँ पे जाओ 4 साल, ठीक है। नंबर ऑफ फोरकास्ट कितना चाहिए आपको, 1, 2, 3 जो भी होगा, ठीक है। और इसके बाद में मुझे चाहिए रिजल्ट में अगर चेंज करना तो चेंज करो, ग्राफ में जो अगर हिस्टोग्राम चाहते तो हिस्टोग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मिल देखो 4 in 1, ये भी आप करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, ठीक है, हो गया। और ये रहा इसका ग्राफ, ये हो आपका मूविंग एवरेज ट्रेंड। तो यहाँ पे ये जो है ये कितनी वैल्यू देखो, ये आती है 22.75। डेट एंड टाइम कितना बता रहा है, 12। मतलब क्या है, 12 महीने के लिए आपका मूविंग एवरेज ट्रेंड कितना होगा, 22.75, ठीक है। 22 मतलब 22.75, इतना इसका ट्रेंड आएगा। तो ये फोरकास्टिंग में इतना डिमांड बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो और यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। ओके, तो 23.67 ये होता है आपका फोरकास्टिंग डिमांड फॉर 1996 ईयर के लिए। तो ये होता है 3 साल के मूविंग एवरेज ट्रेंड के हिसाब से, और 4 साल के मूविंग एवरेज ट्रेंड के हिसाब से आता है 22.75। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज ये 12 पार्ट्स होंगे या 12 व्हीकल्स होंगे, जो भी कुछ होगा आप पार्ट, तो यहाँ पे 1996 में इसका फोरकास्टिंग हुआ 24 और इसका होगा 23, ठीक है। थैंक यू।